हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से और उसके जो शुरुआत के 2 साल हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। देखिए, यहाँ पर ग्रोथ में तो क्या है कि बच्चा साइज में बड़ा हो रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है, लेकिन डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट है। डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि बच्चे का जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, आप किस एज पर, किस महीने पर उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कब वो चलना चालू कर रहा है, कब वो बोलना चालू कर रहा है, कब वो बैठना चालू कर रहा है, क्राउलिंग कब आ रही है। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। बच्चे का एक तरह से ये मानसिक विकास बोल दीजिए आप इसको, या उसका जो फंक्शनल मैंने आपको पार्ट बताया ये है डेवलपमेंट। तो शुरू के जो 2 साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि हर पेरेंट को ये पता होना चाहिए कि बच्चे का विकास, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो वीडियो है ये मैं आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है इसके लिए हमारे पास में हम इसको मुख्य है स्पेशली 5 पार्ट होते हैं, मेनली 5 जो एरियाज होते हैं उसमें हम बच्चे का विकास देखते हैं। आज इस वीडियो में मैं वो 5 जो एरियाज हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे उसके अंदर देखा जाता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 वो रहता है ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि बच्चा अपनी जो बड़ी मसल्स हैं उनको कैसे यूज में लेना स्टार्ट कर रहा है। देखिए, बच्चा सबसे पहले क्या करेगा कि अपनी जो बड़ी मसल्स हैं उनको यूज में लेता है। सबसे पहले हेड को लिफ्ट करता है, नेक मसल्स को यूज करता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है, फिर ट्रंक की मसल्स को यूज करता है, फिर एब्डोमिनल मसल्स हैं और लेटर ऑन लास्ट के अंदर पैरों की मसल्स को। मतलब सबसे पहले हेड लिफ्ट होगा, फिर ट्रंक वाला पार्ट लिफ्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो बैठना चालू करेगा विदाउट सपोर्ट, विद सपोर्ट बैठना चालू करेगा, फिर विदाउट सपोर्ट बैठना चालू करेगा, फिर विद सपोर्ट खड़ा होना, और फिर बाद में विदाउट सपोर्ट बिना किसी सहारे के खड़ा होना चालू करेगा। कुछ स्टेप्स लेगा, गिर जाएगा, थोड़े दिनों बाद रनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। इसी में दूसरा पार्ट आता है, उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चा अपने हाथ और जो फिंगर्स वाली हमारी जो मसल्स हैं इनको यूज में कब से लेना स्टार्ट करता है। यहाँ फाइन मोटर्स हो जाते हैं। बच्चा किसी टॉय के साथ खेल रहा है, या आपने कभी नोटिस किया हो कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो बच्चा स्टार्टिंग में अपना पूरा हाथ उस पर डालता है, लेकिन कुछ समय बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, वो अपने थंब एंड इंडेक्स फिंगर से उसको उठा लेता है और उसको ड्रॉ करने लग जाता है। तो ये जो पार्ट है यहाँ जहाँ पर उसने हैंड एंड फिंगर्स की मसल को यूज किया है इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। थर्ड नंबर के ऊपर जो आता है वो होता है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि एज ए पेरेंट आप अपना जो इनपुट देते हैं बच्चे के अंदर वो सबसे ज्यादा जो दिखता है वो लैंग्वेज स्किल के अंदर। कई बार हम लोगों को ऐसे लगता है कि बच्चा 1-1.5 साल तक बोलना नहीं आता है बच्चे को। इनफैक्ट बच्चे जो हैं वो बचपन से ही बोल रहे होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा 1 साल की एज का आता है तो हमें पता है कि बच्चा वर्ड्स भले ही नहीं बोल पा रहा है लेकिन उसे कम्युनिकेशन पूरा होता है। वो अपनी क्राई से और अपनी बॉडी जेस्चर से आपको बता सकता है कि उसे कैसा लग रहा है, उसे क्या चाहिए, उसे क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं कि लैंग्वेज वाला जो पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जितना इनपुट है एज ए पेरेंट ये यहाँ पर बहुत निखर के आएगा। जैसे चाइना के अंदर चाइनीज़ बोली जा रही है, जापान में जापानीज़ बोली जा रही है, इसी तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे यूनिवर्स में मदर की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। मुझे लगता है मदर से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है, और मदर्स की एक लैंग्वेज है पूरे यूनिवर्स में। आप उसे नाम दे सकते हैं मदरीज। और मैं हर मदर को ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक सजेशन है कि आप जितना अपने बच्चे से बात करेंगे स्टार्टिंग डेज से, जितना आप अपने बच्चे से बात करेंगे, याद रखिए उसके डेवलपमेंट के अंदर एक अलग ही निखार आएगा।
तो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है लेटर ऑन जब बच्चे का निकल के आएगा, उसके पीछे आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपने उसके साथ कैसे बात करी है, कितनी बात करी है, कैसे उसके साथ इंटरेक्शन करा है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा, आप सभी मदर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, कि बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और इन टिप्स के द्वारा हम उसके कैसे डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 एरियाज को हमने देखा, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज। चौथा जो पार्ट है वो है सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ में किस तरीके से पेश आ रहा है। कोई नए लोग घर में आ गए हैं, नए बच्चे आ गए हैं घर में, अब बच्चे का एटीट्यूड किस तरह का हो रखा है, बच्चा आपने टॉयज़ दिए हैं, टॉयज़ के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऑटिज़म को मिस कर जाते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर ये सोशल स्किल वाला, सोशल एंड प्ले स्किल वाले ये जो चीज़ें हैं, ये यदि हमारे दिमाग में क्लियर हों तो हम अर्ली स्टेज पर ऑटिस्टिक को पकड़ सकते हैं कि बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो सोशल एरिया है, उससे वह कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम उसको क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कोशिश करूँगा ऑटिज़म की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँ। लेटर ऑन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसा एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और 5वां और लास्ट जो एरिया है वो हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव स्किल्स का। कॉग्निटिव स्किल से मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है कि वो कुछ सोच रहा है। अब ना तो बच्चा इतना एबल है कि वो अपनी थिंकिंग को आपको बता सके और ना आपको पता चलेगा कि ये क्या सोच रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो उसकी अभी से जो सोचने की क्षमता है, उसकी एबिलिटी है, उसकी जो रीजनिंग पावर है, उसकी डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करने की जो ये एबिलिटी है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है और उसके पास आगे रास्ते में सडनली कोई ऑब्स्टिकल आ गया है, कोई चीज़ पड़ी हुई है। कई बार आपने देखा होगा, अब बच्चा बैठ जाता है, अब वो सोचता है कि उसको पार कैसे किया जाए, उसके ऊपर से जाया जाए या साइड से जाया जाए। वहाँ फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बच्चा उस चीज़ से एडजस्ट कर रहा है, उस चीज़ से पार पाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये कॉग्निटिव स्किल है। यहाँ उसका न्यूरो डेवलपमेंटल वाला जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया निखर के आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको एक टास्क बताया था, ऐसे आप डिफरेंट कर सकते हैं। कभी भी बच्चा इस तरह के स्टेज के ऊपर है जिसमें उसको इंजरी नहीं हो, कुछ इस तरह की चीज़ें जिससे उसे सोचने के लिए, उसे एडजस्ट करने के लिए, उस माहौल से कैसे उससे पार पानी है, तो इस तरह के आप डिफरेंट कोई टास्क उसको दे सकते हैं। उससे उसकी रीजनिंग पावर बढ़ेगी, उसकी सोचने की क्षमता जो है उसका विकास होगा। तो दोस्तों ये 5 मुख्य भाग थे, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज, सोशल एंड कॉग्निशन। ये 5 पार्ट्स के अंदर हम बच्चे का डेवलपमेंट को एनालिसिस करते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे कुछ वीडियोज रहेंगे, मैं मंथ वाइज बच्चे का कैसे विकास हो रहा है, आप शुरुआत के 2 महीने में बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद के कुछ जो 1 साल है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे वो मंथ वाइज बच्चे के डेवलपमेंट पर आधारित होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।